हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कवकों में लैंगिक जनन बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फंजाई कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यानी कि कवकों में लैंगिक जनन की कवक कैसे लैंगिक जनन करते हैं। तो कवक जो है वो लैंगिक जनन 2 टाइप्स के करते हैं। तो उनको 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दो चीजें चाहिए होती है, नर युग्मक और या मादा युग्मक। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उन दोनों से मिलकर क्या बनता है, जाइगोट। इसे हम कहते हैं युग्मनज। और फिर उसी युग्मनज से नए कवक, नए फंजाई का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम युग्मक, गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इनमें मैटर कहते हैं ना, इनकी अवस्थाएं कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में लैंगिक जनन। साथ साथ नोट्स बना लीजिए। तो सबसे पहले इसमें लैंगिक जनन होता है। देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types of जाइगोट। नहीं, जाइगोट तो नहीं, गैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, सेकंड असमयुग्मकी, जिसे हम कहते हैं एनाइसोगैमेट्स। थर्ड, वो दिख रहा होगा या फिर ज़्यादा छोटा बड़ा तो नहीं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ये तो नहीं, सही दिख रहा है। अभी देख के आया। थर्ड विषम युग्मकी। थर्ड क्या है, विषम युग्मकी। युग्मकी हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स हेट्रोगैमेट्स ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समयुग्मकी। समयुग्मकी
यानी कि आइसोगैमेट्स। समयुग्मक में होता गया है आइसोगैमेट्स, ये जो इन गैमेट्स में होता गया है इन युग्मक में कि तो समान युग्मक होते हैं। जितने भी युग्मक जो होते हैं वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे है ना, जैसे कि थोड़ा बहुत ऐसे अलग हो जाए। ये दो गैमेट्स हैं, जैसे कि मान लो कि ये दो क्या है, गैमेट्स हैं। आपको ये दो क्या है, गैमेट्स है। ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक। ये हो गया नर युग्मक। ये हो गया जैसे कि ये मेल गैमेट्स, सुना होगा मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल, नर और मादा। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत अगर आपको फ्लैजिला में डिफरेंस लग रहा होगा तो ये थोड़ा बहुत वैसे हो जाता है। वैसे इनमें ये एकदम से समान होते हैं। वैसे इसका असली स्ट्रक्चर देखोगे ना तो एकदम से सेम पाएंगे, कोई भी अलग डिफरेंस नहीं मिलेगा। फ्लैजिला इन दोनों में न्यूक्लियस होंगे, जैसे कि मैं बनाना भूल गया, इन दोनों में न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके अंदर इनका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए जो भी है। तो ये होते हैं समयुग्मकी। सेकंड है असमयुग्मकी। आपको पता है, थोड़ा सा पता चल गया क्योंकि उसमें समान नहीं होते, इक्वल नहीं होते। असमयुग्मकी 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 में क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनाइसोगैमेट्स। एनाइसोगैमेट्स असमयुग्मकी। सेकंड हो गए, थर्ड तो नहीं है ना। असमयुग्मकी एनाइसोगैमेट्स। इसमें होता क्या है कि इनमें समान नहीं होते, बड़े छोटे होते हैं, लाइक दिस। जैसे कि ये कोई छोटा है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि ये होता किसमें है, यानी कि ये जो समयुग्मकी है ऐसा होता कौन से गैमेट, यानी कि कौन से फंजाई में होता है। तो ये होता है सिनकाइट्रियम में। किसमें होता है ये, सिनकाइट्रियम। सिन सिनकाइट्रियम में होता है, याद कर लीजिए। किसमें होता है, सिनकाइट्रियम में। इसमें होता है, मैं बताना भूल गया था, तो आप अब इसको नोट कर लीजिए। इसमें होता क्या है कि कोई तो छोटा हो जाता है असमयुग्मकी में, यानी कि कोई छोटा हो जाता है और कोई बड़ा हो जाता है। जैसे कि कोई बड़ा भी हो जाता है, कोई बड़ा न्यूक्लियस भी हो जाता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी है। मान लो कि ये इसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा होता है इसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो नहीं, गैमेट्स, माइक्रो गैमेट्स कहते हैं, है ना।
युग्मक है ना, इसे कहते हैं मैक्रोगैमेट्स। मैक्रोगैमेट्स ये नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ये किसमें होता है? ये होता है ओलोमाइसिस। माइसिस, ओलोमाइसिस। ठीक है, ओलोमाइसिस। ओ नहीं आएगा। ओलोमाइसिस में ये होता है। थर्ड होता है, थर्ड है ना विषम युग्मक। युग्मक हेट्रोगैमेट्स। गैमेट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है कि एक तो छोटा होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, ये सॉरी मेरा मतलब कि एक छोटा युग्मक होता है, एक छोटा गैमेट्स होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो चल सकता है, क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है, उसमें कशाभिका पाई जाती है। मेरा मतलब कशाभिका यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कि वो चल सकता है, मूव कर सकता है। इसको आप किसी बॉडी या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक है तो ब्लॉक मूव करता है, उसके कोई पैर तो है नहीं कि वो चल सके, वो मूव करता है, तो ये चल सकता है, मूव कर सकता है, छोटा है। और एक बड़ा होता है, मैक्रो होता है, मैक्रो, एक मैक्रोगैमेट्स होता है जो क्या होता है, अचल, आचल नहीं, आचल कोई बोलते हैं, आचल वो तो अलग होता है, इसे कहते हैं अचल। चलिए, आचल अलग होता है, इसे कहते हैं अचल। यानी कि मान लो कि ये नर युग्मक है, युग्मक, और ये मादा युग्मक। ये ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ होती है ना बड़ी सी कॉलर, तो इसमें ये आता ही नहीं है, मेरे को बहुत खराब लगता है। शट, अब से ठीक है, तो ये हो जाता है। इनमें क्या होते हैं, इसका एग्जांपल नहीं बताया, तो ये कौन से में होता है, तो ये होता है मोनोब्लीफेरिस। मोनोब्लीफेरिस, तो ये किसमें होता है, याद रखना, एक छोटा होता है वो चल सकता है, एक छोटा युग्मक होता है, और एक बड़ा युग्मक होता है जो चल नहीं सकता। और ये समयुग्मकी और असमयुग्मकी मैंने बता दिया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ इसके मैटर के बारे में, यानी कि इसके मैटर यानी कि इसकी अवस्था के बारे में, इसमें कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इतनी देर मैं मिटा रहा हूँ, इतनी देर पॉज कर देता हूँ। तो ये 3 मेथड से होता है, यानी कि 3 अवस्था से होता है, 3 अवस्था से होता है।
पहली है कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन। प्लाज्मोगेमी जिसे कहते हैं। सेकंड केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन जिसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। थर्ड जो आता है वो है अर्धसूत्रण। सूत्रण जिसे कहते हैं माइकोसिस। ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, कोशिका द्रव्य संलयन, प्लाज्मोगेमी, केंद्रक संलयन, कैरियोसेमी, और थर्ड अर्धसूत्रण माइकोसिस। होता क्या है इनमें? मान लो कि 2 माइसीलियम है, क्या कि कोई ये 2 माइसीलियम है। ये क्या कोई 2 माइसीलियम है। ये क्या है 2 कोई माइसीलियम है। इनको मैं अलग करने के लिए इनका कलर चेंज कर दूंगा। क्या करने के लिए? इनको अलग करने के लिए इनका मैं कलर चेंज कर दूंगा। ये 2 माइसीलियम है तो कलर चेंज कर दिया, समझो। तो सबसे पहले इनमें क्या होएगा? कोशिका द्रव्य संलयन। क्या होएगा सबसे पहले इनमें? जैसे कि कोई 2 माइसीलियम है, इनमें सबसे पहले क्या होएगा कि कोशिका द्रव्य संलयन होएगा। कोशिका द्रव्य संलयन है ना। तो सबसे पहले इनमें होता है द्रव्य संलयन, है ना। तो मान लो कि इनका जो हाइफी हो वो सेप्टेट हो। क्या हो? इनका हाइफी सेप्टेट हो। हाँ, ये अलग था ना, अलग है, ये अलग है ना। इसको मैं अलग कलर से करूँगा। तो इनमें कोशिका द्रव्य संलयन यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म है वो सबसे पहले मिलेगा। तो इनका नाम साइटोप्लाज्म नहीं है, प्लाज्मोगेमी है। तो इनका नाम अलग है। इनके अनुसार मत लिखना केंद्रक संलयन, तो न्यूक्लियोगेमी, साइटोप्लाज्मोगेमी नहीं, इनका नाम भी अलग है। ये मैंने रेड से किया है, आपको लग नहीं रहा होगा पर मैंने रेड से किया है थोड़ा बहुत। तब ये दोनों मैंने क्या माना, अरे हाँ इनको मैं बनाना भूल ही गया। इनको मैं बनाना
भूल ही गया। को मैं बनाना भूल गया था, तो अब बना लेता हूँ। जल्दी जल्दी में भूल गया, ये बनाना था ना, तो मैं इनको बनाना भूल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। तब ये दोनों समझ लो कि ये क्या है, ये अगुणित है। अगुणित है, क्या मान लो कि ये अगुणित है, दोनों के दोनों अगुणित है। हैप्लॉइड है, एन है सिर्फ इनमें, 2n नहीं है। गुणित गुणित हैप्लॉइड है, यानी कि इनमें n ही है, 2n नहीं है। तो मैं इन दोनों को सबसे पहले क्या करूँगा, केंद्रक संलयन, सॉरी सबसे पहले क्या करूँगा, कोशिका द्रव्य संलयन, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी जब मैं करूँगा तब क्या होएगा, इनकी जो कोशिका द्रव्य कला है यानी कि साइटोप्लाज्म है, वो सबसे पहले मिलेगी। मिल गई, मिला दिया। फिर क्या होएगा, केंद्रक संलयन, यानी कि n और n कितना होएगा, 2n। ये n थे और फिर n और n से क्या बन गया, 2n। जो 2n है, इन 2n से तब ये अगुणित और अगुणित इनके इसमें क्या बन गया, द्विगुणित, है ना। द्विगुणित तो वो ना गुणित, यानी कि अगुणित थे, इनमें एक ही न्यूक्लियस था। तब ये क्या बन गए, द्विगुणित, ये n थे। अगुणित, ये दोनों क्या थे, n थे। इनके जो क्या थे, सभी क्या थे, n, और फिर द्विगुणित बन गए, यानी कि n और n प्लस मिलके क्या बनाते हैं, 2n। 2n बना दिया। और द्विगुणित के रूप में क्या बना, युग्मनस, द्विगुणित युग्मनस, द्विगुणित युग्मनस बन गया। यानी कि हैप्लॉइड से क्या बना, डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड जाइकोट बन गया। इतना हो गया। फिर इनमें क्या होएगा, अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण में क्या होएगा, अर्धसूत्रण में क्या होएगा, है ना। है ना। तब ये क्या थे, 2n थे ना, क्या थे, 2n थे ना, 2n थे ना। तब इन 2n में क्या होएगा, इन
2n से क्या बनेंगे 4 अगुणित, ये 2n थे, n और n प्लस मिलके 2n बने, है ना, n था और n प्लस मिलके 2n बनेंगे, तब ये 2n थे, तब ये दोनों मिक्स होके क्या बने 2n बने थे। अब इन 2n से 4 अगुणित यानी कि ये तो ये हैं, हो गया, तब इनसे क्या बनेंगे 4 अगुणित बीजाणु, क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे, बीजाणु। चार अगुणित क्या बनेंगे बीजाणु। तो ये बीजाणु आगे चल के क्या बनाएंगे नया कवक, नए फंजाई को जन्म देंगे। तो ये होता है इसमें अलैंगिक जनन। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इनमें 3 काम के नहीं होंगे, सिर्फ एक ही काम का होंगे। 3 तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, 3 ही अनफंक्शनल होंगे, सिर्फ एक ही क्या होएगा फंक्शनल। 3 तो ऐसे दिखावटी होंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल होएगा। तो बीजाणु बनेंगे, उनमें से 3 तो नष्ट हो जाएंगे और एक क्या होंगे कवक। तो एक ही आगे चल के नए कवक को निर्माण करेगा, यानी कि नए कवक को, नए फंजाई को बनाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 2 अगुणित माइसीलियम लेते हैं, फिर उस माइसीलियम को अगर हम मिक्स करते हैं, सबसे पहले केंद्रक संलयन करते हैं प्लाज्मोगेमी, उससे क्या होता है n और n प्लस मिलके 2n द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और फिर उसी युग्मनज वही युग्मनज आगे चल, फिर वही युग्मनज क्या बना, फिर उस युग्मनज में क्या होता है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। केंद्रक संलयन तो हो ही गया, उससे पहले कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य मिल जाती है, कोशिका द्रव्य मिल गई, फिर केंद्रक मिले, न्यूक्लियस मिले, फिर अर्धसूत्रीय विभाजन। उसमें क्या होता है कि 2n से 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही काम का होता है। फिर वो आगे चल के नया अगुणित, याद रखना नया अगुणित कवक, गुणित द्विगुणित नहीं, नया अगुणित कवक को निर्माण करता है। अगुणित कवक उसको अंकुरित करके अगुणित कवक देता है। ठीक है, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पूरी तरीके से खत्म हो चुका। आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको जीवाणु का कवक का आर्थिक महत्व, उनका हानिकारक प्रभाव, फिर हम सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में पढ़ेंगे, वायरस, वायलॉइड्स, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।